Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना तेऽपि शितान्तमुरुदां निबद्धः। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं, उन्हें अपने समान बाह्य इंद्रियों विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है। वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता के आसक्त व्यक्ति अपनी ही जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बने होते हैं। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन को प्राप्त करते रहते हैं। So this is one of the most important shlokas in the Bhagavatam. प्रहलाद महाराज is only 5-year-old. उनकी उम्र खाली 5 साल है, but every word is so much worth of meaning. Now so many things he is saying, chewing the chewed. वो ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग चबा के फिर चबा रहे हैं, चबा के फिर चबा रहे हैं, तो उनको दर्शन कैसे ये सब? श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, इसका गुरु का मतलब यही होता है, आप सुन रहे हो और शास्त्र चक्षुहु, शास्त्र के अनुसार आप देख रहे हो। और जब तक हम लोग शास्त्र के अनुसार नहीं देखेंगे, हम गलती करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अभी हम सीमित हैं। बहुत लोग गीता पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें मेनी पीपल डू कमेंट्री ऑन भगवद गीता, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट हियर प्रॉपरली। जैसे भगवद गीता को पढ़ना भी आसान नहीं है, इवन प्रभुपाद जी की किताबों को भी पढ़ना आसान नहीं है। जैसे आप जप करते हैं, कितना लोग ध्यान से एक एक शब्द सुनते हैं, बहुत लोग नहीं सुनते। सिमिलरली हम ऑलरेडी अपना मन में एक आइडिया बना लेते हैं, और जब हम किताब पढ़ रहे हैं, हम भी लोग भी करते हैं गड़बड़।
हम जो किताब पढ़ रहे हैं, बहुत सारे शब्द और बहुत सारे तात्पर्य हमारे विचार के अगेंस्ट हैं, तब भी हम अपने विचार पे बने रहते हैं। तो वे गुरु को स्वीकार किया, कह रहे आप समझ रहे? तो गुरु स्वीकार इसलिए करते हैं कि हम एक ओपन स्लेट की तरह रहते हैं। हमको भगवत धाम का ना तो दर्शन है, ना तो हमें भगवान की भक्ति क्या होती है कुछ मालूम है। तो जो हम शास्त्र को पढ़ते हैं, एक्चुअली हमको ऐसे सुनना चाहिए जैसे हम हरि नाम को जप करते सुनते हैं, कह रहे? एक एक शब्द को हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, सेम वे। और जो आचार्य बोल रहे हैं आपको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी मन में एक आइडिया बैठा हुआ है और उससे हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, कह रहे? तो इसीलिए जब हम देखिए दो काम करते हैं, एक तो हम प्रभुपद का किताब का वितरण करते हैं, और ये तो सबसे सुंदर चीज़ है। मेरे को याद है, मेरे को भी ये प्रभुपद के बुक का वितरण, इस संकीर्तन का आनंद का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, मालूम ही नहीं था क्या चीज़ होती है। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब हमारा बेंगलोर में आपने देखा होगा बहुत सुंदर मंदिर बना था, तो सौभाग्यवश हमारे गीता डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली थी। उसके बाद मेरे को पता चला ये आनंद क्या चीज़ है, और बहुत लोग मंदिर ज्वाइन भी किए थे इस सेवा में। और मैं सोचता था शायद हम भी एक दिन किसी दिन वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पद यात्रा। तो बहुत खुशी है देख के आप लोग जो इच्छा थी चल रही है। और कुछ भगवान की देखो क्या है कि ये सब भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए ये चल रहा है। नहीं तो कितना भी अरेंजमेंट कर दो, इतना 30 लोग साथ रह के करेक्ट सेवा करना आसान नहीं है। मंदिर में 5 लोगों के साथ मुश्किल होता है, या 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ मंदिर चलाना। आप प्रेसिडेंट से पूछो कितना मुश्किल रहता है। आप टोटली एक मंदिर मूवमेंट में है और उसमें डिवोटीज़ को इंस्पायर्ड रखना, करेक्ट, टोटली इंस्पायर्ड। और प्रभु जी हमको बता रहे थे कोई निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सारे के सारे ब्रह्मचारी, ऐसे इंस्पायर्ड रखना आसान नहीं है। और आसान नहीं है हर दिन 10 घंटे चलना, और हर दिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना आसान नहीं है। ये भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपको स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है, और स्नेह के साथ सब लोग सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। तो एक साइड तो फिर इस्कॉन मूवमेंट का ज़रूरत क्या है? हम तो खाली किताब वितरण कर देंगे। ज़रूरत है, बताते हैं क्यों। इसलिए ज़रूरत है कि लोग किताबों को पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी को किसने प्रश्न पूछा, मैं बताता हूँ कि प्रभुपाद जी किसको कोई प्रश्न हो आपकी किताबें पढ़ लेगा बस, तो हमारी क्या ज़रूरत है? प्रभुपाद जी नहीं, जैसे कॉलेज में टीचर होता है, क्या करता है टीचर, क्या काम है टीचर का? उसको ये मालूम है ये किताबों का मतलब क्या है। अगर कोई प्रश्न आएंगे पढ़ेगा तो, करेक्ट। और पढ़ने में भी उसको कैसे पढ़ने का, जैसे आप हरि नाम एक एक शब्द वो नहीं पढ़ेगा शुरू में, अपने मन में ऑलरेडी बना रहता है। इसलिए देखो गीता का तो अर्थ स्पष्ट है, उसके बावजूद भी हजारों गलत कमेंट्री क्यों बन रही हैं? बिकॉज लोग गीता के अर्थ को नहीं पढ़ते, वो अपने मन में ऑलरेडी उनका कुछ बैठा हुआ है, उसके अनुसार वो फिल्टर करके गलत मीनिंग निकाल रहे थे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में टिप्पणी लिखा था। ये तीनों श्लोक जो भागवत के बहुत सुंदर है। हाँ, क्या था कल का श्लोक, इसका पहले का श्लोक किसी को याद है? ये तो नाते विदु पुराना श्लोक प्रभु जी को याद है। हाँ, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मितो अभिपद्येत ग्रहाव्रतानाम अदांत गोवी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर। मतिर्न कृष्ण, तो कृष्णमती नहीं आएगी। और कैसे कृष्णमती आएगी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे वो। नैशाम मति यावत, बता रहे हैं कैसे मति आएगी। उनको पिताजी से कोई गुस्सा नहीं है। देखिए ये ऐसा आसान नहीं होता। जनरली हम लोग जो किसी को प्रचार करते हैं, हम लोग को थोड़ा घमंड, हमारा थोड़ा गुस्सा वो आदमी फील कर जाता है, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता, है ना। प्रहलाद महाराज के दिल में कुछ भी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, इतने महान आचार्य हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। तो हम लोग को सबको स्वार्थ चाहिए। स्वार्थ, हमारा क्या स्वार्थ है? सब लोग सेल्फिश हैं इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन विष्णु ही आपका स्वार्थ है सर। आप विष्णु को पकड़ लो। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत कुछ भूल जाते हो, कह रहे
ये भूल गए, आज कपड़े धोना भूल गए, सुबह उठे अरे कपड़े नहीं है, बहुत कुछ भूलते हैं ज़िंदगी में, वॉच कहाँ रखी गुम गई। आप लोगों को तो ट्रैवल करते समय होता होगा, एक मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ तो गई, भूलते हैं हम, हैं जीव तो मतलब भूलना काम है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण को नहीं भूलो, बाकी कुछ भूल सकते हो लेकिन वो भूल दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, अरे इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या मतलब डिजास्टर, मैं कृष्ण को भूल गया, वो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाकी चीज़ भूल सकते हो, चलता है, उसको नहीं भूलना। जैसा होता है ना, आप कभी निकलते हो, अपना पर्स और मोबाइल नहीं भूलना चाहते, बाकी एक कपड़ा भूल गया, एक लंगोट, तो सेम तरह उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कृष्ण को नहीं भूलना। क्या करते हो, पहले देखते हो ना, मोबाइल है नहीं है, पर्स है नहीं है, बाकी चलो कुछ कपड़ा, कुछ कोई टॉवल गुम गया, ठीक है, तो उससे भी पहले मैं कृष्ण को नहीं भूलने का, उसके बाद देखो मोबाइल लेनी है, उसको पहले चेक करते रहो, गलती से भी कृष्ण को नहीं भूलना। ते विदुष स्वार्थ, आपको बहुत सेल्फिश आदमी हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, कृष्ण को पकड़ लो। और स्पिरिचुअली अगर सेल्फिश हो तो बुरा नहीं है, क्यों, आप सबसे बड़े दानवान भी उसके बाद बनोगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जन्म सार्थक करो परोपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करो, तब आप दुनिया को मदद कर सकते हो। जैसे सुबह हम बैठ के साधना करते हैं, अगर हम साधना नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी मदद नहीं कर पाएंगे, कह रहे, तो हमको भी पहले सक्षम बनने का, तब हम जाके लोगों को उपदेश देंगे तो होगा। और उसके बावजूद तभी आपको चैतन्य महाप्रभु भी यूज़ करेंगे, उनके आगे आप इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाओगे। जैसे हम लोग एक्चुअली, ये तो प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, हम सब प्रभुपाद जी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और प्रभुपाद जी हमको नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर हम साधना नहीं करेंगे, हम इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। काम करेंगे, पेन से लिखोगे, लेकिन कुछ पढ़ने को नहीं होगा, इंक ही नहीं आएगी। तो कोशिश कर सकते हैं, आपका जो इंक है दैट इज़ योर साधना, उसकी वजह से आप यू विल बिकम फिट। या प्रभुपाद जी बोलते थे हमको 16 माला जप करने का, साधना करने का, नियम पालन करने का, तब हम गुरु के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे, ठीक है। न तो विदु स्वार्थ गति में विष्णु, तो ये अपना स्वार्थ है। दुराशया ये बही अर्थमानी नहा, दुराशया बोल सकते हैं, अब हम भी बद्ध जीव हैं। दुराशया, बद्ध जीव का क्या गलती होता है, बहुत आशा करता है, किस चीज़ पे, बही अर्थ, जिस चीज़ का सेवोन्मुखा बहिर्मुखा, जिस चीज़ का कृष्ण की सेवा से कोई मतलब नहीं है, उसको बहुत वैल्यू दे रहे हो। आशा नहीं है मुक्त होना, दुराशया। अंधा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं इस तात्पर्य को पढ़ा था क्लास के पहले, मेन चीज़ प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, हमारी गलती ये है कि हम मटेरियल एडजस्टमेंट करके चाहते हैं कि ज़िंदगी सफल हो जाए। अभी हमारी ज़िंदगी सफल नहीं है, कुछ आपको घुटन है, सारा आदमी को इस दुनिया में, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जो खुश है, करेक्ट। लेकिन कैसे वो खुश होने की कोशिश कर रहा है, एडजस्टमेंट करना, थोड़ा बदल, थोड़ा बिस्तर थोड़ा सॉफ्ट और हो जाए। मैं अभी मार्केट गया था, तो भगवान के लिए हमने एक पिलो ख़रीदा, तो बोला 2000 रुपया। मैंने कहा ठीक है, हमारा जो गौनिताई का पैर जो है बंधे साथ है उनका, एक्चुअली अलग हो तो ठीक रहता है रेस्ट करने के लिए। तो मैं, किसी ने बताया मेरे को मेमोरी पिलो आता है, वो सीधा जहाँ पे वेट होगा दब जाएगा। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा, नहीं तो मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना था बेड, है ना, 2 लेवल का, ठीक है। तो दुकान में मैंने बोला ये पिलो है, इसके आप तो बिस्तर में, हाँ बड़े बिक रहे हैं, 4-4 लाख के एक बिस्तर। सोचो ऐसे मूर्ख लोग, हम लोग तो जमीन 4 लाख के बस बिस्तर और खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि वो सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग इफ आई कैन मेक माई स्लीपिंग लिटिल कंफर्टेबल, मेरा जो घुटन है मेरी खुशी हो जाएगी, थोड़ा खाना बदल लेते हैं, ये सब्जी खाते हैं वो सब्जी खाएंगे, ठीक है। तो लोग इन चीज़ों को बदल के किसी तरह सोचते हैं कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आजकल, पहले तो नहीं करते थे, आजकल लोग भी बदलते रहते हैं, किसी तरह मेरा जीवन ये सब चीज़ हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इंडिविजुअली ये मूर्खता चल रही है, इंडिविजुअली, और ये मूर्खता चल रही है कम्युनिटी वाइज, फैमिली वाइज एंड नेशन वाइज ऑल्सो। ऐसे मूर्ख पूरे टाइम, जब प्रभुपाद जी का आप देखिए, नेहरू को लेटर, इतना तेज लेटर था, ये सब एडजस्टमेंट से लोग खुश नहीं होने वाले। तुमको अंधे हो क्या, अंधा यथा अंधे, ये तो डायरेक्टली जो लीडर को ही अटैक कर दिया उन्होंने, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वही नहीं, सारे लीडर अंधे हैं। हम लोगों को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, सारे लीडर अंधे हैं, अब कोई नहीं दिखेगा आपको एक्चुअली,
इसलिए हम लोग क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं करते। अगर कृष्ण है तो हम लोग को इंटरेस्ट है, अगर वैष्णव है हमको इंटरेस्ट है, नहीं तो वैष्णव नहीं है कृष्णा नहीं है तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। ये अच्छा है ये बुरा है, सब गधे हैं, उनके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करो। कह रहे महाभारत में हमको इंटरेस्ट था बिकॉज कृष्णा है उधर, कृष्णा नहीं है तो छोड़ो, हमको इंटरेस्ट नहीं है। भक्त लोगों को थोड़ा बचे रहो। कभी भी क्या होता है ये पार्टी वो पार्टी, दिन द्वंद्व में अगर मन फंस गया तो भक्ति चला जाएगा। ते द्वंद्व बोह निर्मुक्ता, द्वंद्व से मन जो है मुक्त होना चाहिए। भजनते माम दृढ़ाव्रता, तब आप दृढ़ाव्रता होगे। कह रहे तो इस तरह आपको देखिए। तो नति विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया, दुराशया मतलब होप, प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेट करते हैं होप अगेंस्ट होप। जिसका चांस भी नहीं है उसका होप कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने भी एक बहुत अच्छा उल्लेख लिखा है होप अगेंस्ट होप का, कि इसका कोई होप नहीं है, तब भी मैं भगवान आपका नाम ले रहा हूँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को कोई भक्ति नहीं है, तब भी आपके नाम लेता हूँ। मैं तो होप अगेंस्ट होप कर रहा हूँ, एक दिन आपके चरण मिल जाएंगे। डिवोटी भी इस तरह लगता है, लेकिन उसको गुरु की शरण है, उसको गुरु का प्रोटेक्शन है। कह रहे हम लोग भी चाहते हैं भगवान के चरण का दर्शन हो, वो भी होप अगेंस्ट होप ही लगता है। भाई अभी तो इतने साल हो गए, कुछ लोगों को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तो कुछ दिखा नहीं। वी आर नॉट बीन एबल टू से एनीथिंग, सो वी आर ऑल्सो होपिंग अगेंस्ट होप, वन डे वी विल सी कृष्णा। करेक्ट, लेकिन एक आश्रय है, प्रभुपाद जी ने एक गारंटी दी है, ये मूवमेंट उसी की वजह से चल रहा है, उनका गारंटी है 16 माला जप करो, नियम पालन करो, कृष्ण दिला दूंगा। इसके लिए हम लोग चल रहे हैं, उनका गारंटी है। प्रभुपाद जी ने सारे नियम जो आप पालन कर रहे हैं उनके दिए हुए, सारा शास्त्र उनका दिया हुआ है, और एक इस्कॉन में सबसे सुंदर भक्त का खुद उदाहरण दिए गए। करेक्ट, एक्चुअली इस्कॉन में बहुत तरह से उनका पोजीशन बहुत यूनिक है। सो हम भी होप अगेंस्ट होप में चले हुए, हम भी होप अगेंस्ट हाउस दुराशा, हम भी होप अगेंस्ट होप कर रहे हैं, लेकिन हमको एक आचार्य का एक आशीर्वाद है, इसकी वजह से हम चल रहे हैं। ठीक है, सो बट जनरली जो समाज में है वो गलत रास्ते में चल रहा है, और उनको अगर आप शास्त्र का ज्ञान दो भी, वो ढंग से सुनते नहीं है। वो सुनते हैं लेकिन अपने मन में ऑलरेडी कुछ आइडिया है। जैसे आपको रस्सी दिखती है, आप उसको सांप लेते हो, क्यों? क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी सांप बैठा हुआ है। हमने तो रस्सी दिखाई थी आपको, लेकिन आपने क्या सुना, क्या देखा? सांप। तो सिमिलरली आपको बहुत ध्यान रखना होता है जब आप प्रचार कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके मन में सांप बैठा है। आप रस्सी भी दिखाओगे, सांप ही सोचता हो। तो आप कभी कभी प्रचार करते हो, या आदमी शुरू में पढ़ता है, वो क्या, उसको इसलिए गुरु चाहिए। क्यों गुरु चाहिए? आप जो प्रभुपाद की किताबें पढ़ता है उसके बाद भी गुरु के पास जाने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज वो रस्सी ही देखेगा, अभी वो सांप ही देख रहा है, रस्सी है नहीं देख रहा। तो गुरु उसकी आंखें खोलता है, अरे बाबा ये रस्सी है, सांप नहीं। समझ रहे? क्योंकि उसके मन में जो आइडिया है उसके हिसाब से वो, ये किताबें सक्षम हैं, लेकिन गुरु का काम ये है कि वो उनका जो लेवल ऑफ सरेंडर है प्रभुपाद का शब्दों का, वो बहुत एडवांस्ड है। अग्रे आप जैसे प्रचार करते हैं, आप किसी भक्त को बोल रहे हो, वो भी किताब पढ़ सकता है ना, बोलने की क्या जरूरत है। आप उसका लेवल ऑफ सरेंडर बढ़ा देते हैं, तो जो पढ़ता है वो गोलोकेर प्रेम ध्वनि ऐसे पढ़ता जैसे वैकुंठ से कोई बोल रहा है। करेक्ट, वो अल्टीमेट हियरिंग है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम जितना आगे हैं पीछे वाले को उसमें मदद कर सकते। जैसे जब करना है, अरे वो भी जब करके जा सकता है ना वैकुंठ। प्रचार क्यों करते हो? हर दिन प्रचार करते हैं, क्यों? जब को ध्यान से सुनने का, रेस्पेक्ट से सुनने का। तो सेम वे इन चीज़ों को रेस्पेक्ट से ध्यान से सुनने का, तब हमारा होप अगेंस्ट होप एक दिन सफल हो जाएगा। हाँ, नति विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय बहिर्थ मानिना अंधा यथांधय उपनीयमाना। हाँ, अंधा कि लोग क्यों ऐसा है कि लोग सही रास्ते पे क्यों नहीं आ रहे, इतना वैल्यू दे रहे हैं इंद्रिय भोग को। उनको मालूम नहीं कि इस डायरेक्शन ये गलत है, उनको विष्णु की तरफ जाने का। उधर उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। कल प्रभु जी समझा रहे थे बहुत अच्छा कि भौतिक आनंद को सुख बोलते हैं और आत्मा के आनंद को आनंद बोलते हैं। कह रहे तो सिमिलरली तो लोग किस तरह भाग रहे हैं? वो आनंद की जगह छोड़ के वो इंद्रिय भोग के सुख की तरफ भाग रहे हैं। कह रहे क्यों? उसका रीजन भी दिया थर्ड लाइन में, अंधा यथांधे उपनीयमान। एक अंधा आदमी अंधे आदमी के पीछे भाग रहा, उसको भी कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कोई दर्शन नहीं है, कुछ दर्शन नहीं है उसको।
हाँ, भगवत गीता में लिखा है ना, दर्शन, कौन सा गुरु जिसके पास दर्शन हो। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शिना। जिसको तत्व का दर्शन है आप उसके पास जाइए, लेकिन उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, एक अंधे आदमी के पास जा रहे हो। क्या होगा, अंधे आदमी आपको रोड में क्रॉस करेगा। व्हाट विल हैपन इफ अ ब्लाइंड मैन टेक्स यू टू क्रॉस अ रोड? यू विल फॉल डाउन। दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी टुडे। इन साउथ इंडिया में यहाँ प्रैक्टिकली एवरी कम्युनिटी हैज अ गुरु, है ना, and whatever you do they will not give up that guru, not easy. Prabhupada ji used to say, एक आप साउथ इंडियन ब्राह्मण को कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट करा दो, आप रियली शक्तिशाली प्रचारक हो। अभी आपको भी लग रहा है, नहीं लग रहा है? आसान नहीं है, थोड़ा हम भी लोग भी हैं इधर, हम लोग को 15 साल हो गए, आसान नहीं है। लोग कितना भी समझाओ तो घर जाके भूत की पूजा करेंगे। फिर यहाँ जनरली लोग भूत की पूजा करते हैं सब, कितना भी समझा दो, कितना भी घंटों लग जाओ, 10 घंटे भी जाके फिर भूत की पूजा। और रात को यहाँ पे होता है व्हाट दे डू दैट, भूत आराधना। भूत आराधना होती, पूरी रात हजारों लोग बैठे रहते हैं। अब बहुत आस्था है, भूत से प्रश्न करते हैं, भूत को इन्वोक करते हैं। कोई आदमी बोलता है मेरे अंदर भूत आ दिया, फिर उसको प्रश्न पूछते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, बता इस बैग के अंदर कितने केले हैं? 332 लोग चेक करते हैं, ठीक बता, हाँ ठीक बता, ऐसे। फिर टेस्ट होने के बाद सब प्रश्न, बड़ा प्रॉब्लम है, ये बेटा ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, क्या करूं? पूरा रात बैठे रहते हैं लोग प्रश्न करने के लिए। तो आप क्या गीता समझाओगे इधर? वो अलग अलग, ये नहीं है, ये गलत नहीं, ये तो शास्त्र में दिया है, लेकिन शास्त्र में क्या बोला है? यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज यज यद। देन लास्ट लाइन, मदयाजी अपनी मान यान्ति माम। अगर भूत की पूजा करोगे तो दूसरा भूत बनोगे, क्या समझाओगे? लोगों को बहुत आस्था है, और नहीं है, पूरा उस टेक्निक को स्पेशलाइज किया है, स्पेशलिस्ट हो गए ये लोग। भूत आराधना है, पता नहीं किसी ने इंट्रोड्यूस किया, स्पेशलिस्ट है। एनीवे, भूत गणा, हम लोग जैसे विष्णु जना की सेवा करते हैं, भूत गणों की सेवा करते हैं। एनीवे, सो हमारा क्या है, अंधा यथांधे उपनीयमाना। ये तो चलो कुछ तो इसमें वेद में कुछ इसके लिए दिया है, लेकिन हमको तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके नमो महावदन्याय क्या दिया है? डायरेक्टली कृष्ण प्रेम दिया है। ये तो हाईएस्ट चीज दे दिया है। तो वी शुड बी आर वेरी फॉर्चुनेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण